हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको जो भी टारगेट्स दिए थे वो सारे टारगेट्स आज हिट हो गए हैं और आपने अगर ट्रेड लिया होगा उस पर तो आज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे इन्वर्टेड कप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये वाला भाग पर मैंने यहाँ पे आपको कप बना के दिखाया भी था कि यहाँ पे इन्वर्टेड कप बन रहा है। ठीक है, और देखिए ये कप बनने के बाद आज ओपनिंग के साथ इसका हैंडल, देखिए यहाँ पे ये हैंडल बना है। ठीक है, और हैंडल बनने के बाद देखिए ये कप पैटर्न था। हैंडल बनने के बाद मार्केट देखिए सस्टेन हुआ है और सस्टेन होने के बाद फॉल हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 43,770 के नीचे मैंने बताया था कि मार्केट इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो मार्केट यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूव हुआ है। ठीक है, ये लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे, 43,550 का लेवल भी मैंने बताया था और 43,770 के लगभग का लेवल भी मैंने बताया था। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कल के ट्रेड को लेने से पहले कि इससे पहले मैं बताऊं कि आपको कल कैसे ट्रेड लेना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेवल्स आप समझिए कि हम लोग को लेवल्स कैसे फाइंड करना है। ठीक है, लेवल्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप देखिए मार्केट में कुछ रेंज बने हैं। ठीक है, रेंज को अगर आप समझना सीख गए तो मार्केट में ट्रेड लेना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला पैटर्न अगर आप देखते हैं, देखिए लेवल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में ही समझेंगे क्योंकि हम लोग जब 5 मिनट में ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट में ही हमको लेवल समझना होगा और समझ के हम लोग को समझना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में ट्रेड करता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस लेवल को अगर ध्यान से देखिएगा, ये वाला लेवल कल के लिए हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखिए मार्केट अप गया है। ठीक है, फिर नीचे आया है, फिर इस लेवल को निकाला, ये वाला भाग को निकाला है तो मार्केट यहाँ ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ सस्टेन होने के बाद मार्केट फॉल हुआ है तो ये लेवल है, इसी लेवल पर मार्केट को फिर सपोर्ट मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ पे फॉल हुआ है मार्केट। कल के क्लोजिंग के पास यहाँ पे मार्केट जब फॉल हुआ है तो देखिए इसी लेवल पर मार्केट फिर से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके यहीं पे क्लोज हो गया है। फिर देखिए आज यानी 17 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ है तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन ज़रूर हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट देखिए इसी लेवल पर देखिए यहाँ सस्टेन हुआ है। ठीक है, सस्टेन होने के बाद फिर ये लेवल को मार्केट ने निकाला है तो ये लेवल मार्केट के लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा था। देखिए मार्केट के लेवल को हम लोग कैसे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ कि आप लोग को समझने में आसान होगा। ये समझिए, देखिए ये जो लेवल है इस लेवल को आप ध्यान से देखिएगा तो इस लेवल के पास ही कल मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए यहाँ आके मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, फिर ओपन होने के बाद मार्केट इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर देखिए जैसे मार्केट इस लेवल को निकाला है, यहाँ पे देखिए ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे फॉल हुआ है, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया है तो यही लेवल यहाँ पे देखिए यही लेवल मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया है। ठीक है, आप समझिए कि लेवल को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे रेंज बना है इसका लो देखिए हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज के डेट में, ये चीज़ मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो ये वाला भाग को जैसे ही मार्केट ने निकाला है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं इसको क्लियर करके यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए ये वाला भाग, ये वाले भाग के लो को देखिए। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे मार्केट जब ये फॉल हो रहा था, जब ये स्विंग बना रहा था, यहाँ पे देखिए लोअर लो और लोअर हाई बनते हुए मार्केट आ रहा था। तो उसके बाद देखिए ये वाला यहाँ पे मार्केट देखिए यहाँ सस्टेन होने के बाद कल के लो को मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कैंडल में कल के लो को इस कैंडल में मार्केट ने तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ने के बाद मैंने आपको बताया कि मार्केट हमेशा कंफर्मेशन लेने जाता है ऊपर, तो यहाँ पे देखिए इसी लो को मार्केट ने टेस्ट किया है। ठीक है, ये जो ये वाला भाग है इसी भाग को मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद देखिए मार्केट फिर फॉल हुआ है। ठीक है, फॉल होने के बाद देखिए ये जो स्विंग इसने बनाया था, इस स्विंग को जैसे ही कैंडल इस कैंडल ने क्लोज किया है, ये वाली कैंडल, ये टाइम हो रहा था आपको 11:35 की कैंडल ने जैसे ही ये स्विंग के लो को तोड़ के कन्फर्मेशन दिया है, उसके बाद देखिए मार्केट में कितना अच्छा फॉल हुआ है। इसके तोड़ने के बाद देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये टेस्ट कर रही है। ठीक है, ये
ग्रीन कैंडल में ये लोग पोजीशन बनाते हैं। ये देखिए ये फॉल हुआ है, उसके बाद इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है और इस कैंडल में पोजीशंस बनते हैं, उसके बाद देखिए मार्केट में फॉलिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह आप अगर देखते हैं प्रीवियस में आप जाके देखिए कहाँ पे मार्केट ने वक्त बिताया है किसी एक इम्पॉर्टेंट लेवल। जैसे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, मान लीजिए मार्केट ये ऊपर गया फिर आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर मान लीजिए नीचे गया और फिर ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट ये रेजिस्टेंस लेके आ गया। तो ये जो लेवल हुआ हम लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर मार्केट जब ये फॉल हो गया तो फिर यही लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर मार्केट मान लीजिए ये ऊपर जाएगा तो फिर यही लेवल हम लोग के लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। मान लीजिए तोड़ के फिर इसको ऊपर चला गया और फिर मार्केट नीचे आता है तो फिर इसी लेवल पर सपोर्ट लेगा। ठीक है, जब तक इस लेवल पर मार्केट आता जाता रहेगा सपोर्ट लेता रहेगा। ये धीरे धीरे वीक हो गया तो मान लीजिए कि धीरे धीरे वीक हो गया, तब जाके ये लेवल सपोर्ट नहीं करेगा। मगर जब तक आपको दिख रहा है अगल बगल ये लेवल अगर 2-3-4 दिन पहले का है तो ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही लेवल हम लोग के लिए देखिए यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वाला लेवल, देखिए इस लेवल के बाद मार्केट जब जैसे ही इस लेवल को निकाला है उसके बाद देखिए मार्केट में अब अप साइड का मूव हुआ। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है। उसके बाद देखिए ये वाला जो लेवल है फिर से मार्केट इसी लेवल के पास पहुँच रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लो के पास मार्केट सस्टेन कर गया, ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर से हम लोग का ये जो हाई है ये हम लोग के फिर रजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो यहाँ पे फिर ये रजिस्टेंस लेगा और फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना है जहाँ पे मार्केट फॉलिंग के टाइम सपोर्ट लिया है और जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब मार्केट फॉलिंग के बाद जब ऊपर जा रहा है तो उसके बाद वो रजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है, वो लेवल जब मिलता है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा वो सपोर्ट रजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैसे लेवल्स हम लोग के लिए और भी हैं यहाँ पे जो मैं आपको अभी क्लियर कर दूँगी और कल कैसे ट्रेड लेंगे ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए कल के लिए लेवल यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कल अगर मार्केट, देखिए मार्केट यहाँ पे अभी ऊपर मूव कर गया। ठीक है, ऊपर मूव करने के बाद मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। यहाँ पे आप समझिए मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे रेंज बनाता है। रेंज को अगर मान लीजिए मार्केट अप साइड मूव करता है तो अप साइड मूव करने के क्रम में देखिए ये जो हम लोग का लेवल है, ये लेवल जिसको मार्केट को आज तोड़ने में काफ़ी टाइम लगा है, ये फिर से हम लोग के रजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये लेवल फिर रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको जब तक नहीं निकालेगा तब तक ये वाला नेक्स्ट लेवल जो है 43,490 के लगभग का ये जो लेवल है, सॉरी फ्रेंड्स 43,990 का ये जो लेवल है, हम लोग को इस लेवल को जब तक मार्केट नहीं निकालेगा ये वाला लेवल हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट मान लीजिए कि नीचे फॉल करता है। नीचे फॉल करने के क्रम में ये भाग देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है तो इसका ये मिडिल वाला भाग जहाँ पे हिट होता है ये भाग हम लोग के लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो मार्केट जब फॉल होगा तो यहाँ पे 43,570 का लेवल जो मैंने कल आपको बताया था वो फिर से हम लोग के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, उसको अगर निकालता है फिर देखिए 43,470 का जो लेवल है वो हम लोग के लिए फिर नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, कहीं ओपन होने के बाद एक कैंडल बनाता है। ठीक है, ओपन होने के बाद रेंज बनाया, उसके बाद एक कैंडल बनाया, नेक्स्ट उसके ऊपर क्लोज करता है तो हम लोग ये दोनों 43,850 का लेवल और उसके बाद 43,990 का लेवल, ये दोनों लेवल हम लोग देख सकते हैं। मगर जब ये लेवल कब आएगा, जब मार्केट 43,850 के ऊपर क्लोज करने में और सस्टेन होने में कामयाब होगा तब हम लोग के लिए नेक्स्ट लेवल 43,990 का होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट मान लीजिए यहाँ सस्टेन होने के बाद नीचे फॉल होता है, एक कैंडल क्लोज करता है, सेकेंड कैंडल उसके नीचे क्लोज करता है तो हम लोग के लिए नेक्स्ट जो लेवल आएगा 43,570 का लेवल आएगा। ठीक है, और उसको भी अगर निकाल पाता है तो 43,470 का लेवल आएगा। ठीक है, आप ये दोनों लेवल्स को दोनों लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लीजिए कि मार्केट उसके लेवल को निकालने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, उसको निकालने के बाद मार्केट फिर मूव करता है तो यहाँ पे देखिए ये जो भाग है ये भाग हम लोग के लिए देखिए
43,470 का जो लेवल है ये भाग हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा हेवी सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। ये वाला भाग हम आप देखिए तो पहले ये वाला भाग सपोर्ट का काम कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग सपोर्ट है, थोड़ा सा हेवी है 43,470 का लेवल। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अगर फॉल भी होता है तो ये एरिया हम लोग के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर उसको भी निकालता है तो 43,360 का लेवल आप देख सकते हैं। इसको 43,470 को जब तक नहीं निकालता है तब तक 43,360 के लेवल तक मार्केट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ फ्लैट ओपन होगा तो कैसे ट्रेड करना है ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के सेंस में क्या, गैप अप ओपन होने के सेंस में मान लीजिए 43,850 के लगभग यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है। तो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको रेंज बनाना चाहिए, मार्केट यहाँ पे ठहरना चाहिए, ठीक है। मगर आप इस बात को ध्यान में रखिएगा 43,850 का लेवल थोड़ा सा हेवी रजिस्टेंस है, ठीक है। अप जाने के क्रम में हेवी रजिस्टेंस है, तो इसको निकालेगा नहीं जब तक यहाँ सस्टेन होकर मार्केट निकालता नहीं है। तो अगर इसको निकालता भी है तो हम लोग को 43,990 का लेवल हम लोग के लिए फिर हेवी रजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो गैप अप होने के बाद आप तुरंत ही एंट्री मत लीजिएगा, मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में जाने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होने के बाद सस्टेन होता है तो सीधे ये फॉल हो जाएगा। कहाँ तक फॉल होगा, 43,000 पहला लेवल तो हम लोग का ये आएगा आज का क्लोजिंग 43,750 के लगभग जो आज का क्लोजिंग हुआ है। फर्स्ट लेवल तो हम लोग का ये आएगा और सेकेंड लेवल आपको आ सकता है 43,570 का लेवल आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर ये रेंज होने के बाद ऊपर जाएगा तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अगर मान लीजिए 43,000 ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट में फॉलिंग हो रहा है अभी कंटिन्यू। तो मान लीजिए इस लेवल को निकालता भी है मार्केट तो देखिए अगर मान लीजिए 43,990 के लेवल को निकालता है मार्केट तो हम लोग 44,100 को हम लोग फिर नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं। मगर यहाँ पे देखिएगा ट्रेंड लाइन भी है तो ट्रेंड लाइन भी हम लोग के रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। वो हो गया। अगर मान लीजिए गैप डाउन मार्केट अचानक से मान लीजिए कि गैप डाउन हो जाता है, ठीक है। गैप डाउन होने के सेंस में कहाँ पे ओपन हो जाता है, देखिए गैप डाउन होने के सेंस में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ये अगर पार्शियल गैप डाउन होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा रुकना है, मार्केट में रेंज बनाने देना है। ऊपर जाएगा तो ये देखिए आज का क्लोजिंग हम लोग के लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर नीचे जाता है तो आज का ये जो लो है ये हम लोग के लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो आप इस सेंस में आप मार्केट में कभी भी ट्रेड लेते, देखिए आप कभी भी एंट्री करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से लेवल्स हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है तो ओपन होने के तुरंत 15 मिनट के अंदर आपको ट्रेड में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अगर आपको कोई पैटर्न समझ में आता है, कोई रेंज बनाता है, रेंज का ब्रेकआउट करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब आप एंट्री लीजिए। मगर ऐसे ही घबरा के आपको हड़बड़ी में एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मार्केट में कल कोई बड़ा गैप हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल ऐसे रेड कैंडल क्लोज हो गई और उसके लो को तोड़ के एक और कैंडल क्लोज हो गई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि मार्केट में थोड़ा सा अच्छा फॉलिंग होगा। यहाँ पे मगर दो कैंडल लगातार नीचे क्लोज, जैसे ये लो है, लो के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई, उसके लो को तोड़ के एक और कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब जाके आप 43,200 तक का लेवल तक यहाँ तक आप ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। मगर ऐसा सिनेरियो हुआ तब, ठीक है, गैप डाउन एक अचानक से बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर दो कैंडल्स लगातार एक दूसरा के नीचे बना दिया तब आप 43,200 तक का लेवल आप राइड कर सकते हैं, ठीक है। मगर उसके बीच में 43,350 का लेवल भी 360 का भी लेवल है, ठीक है। इस लेवल को भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे क्लोज करता है तब हम लोग 43,200 का लेवल देख सकते हैं। तो इस तरह आप थोड़ा सा ध्यान दे के, और मान लीजिए मार्केट ओपन होता है, सस्टेन होता है, मार्केट सस्टेन होने के बाद मार्केट अगर ब्रेक करता है इसको जाने दीजिए, आके फिर ये कंफर्मेशन या तो ये आके इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करे, नहीं तो मार्केट मान लीजिए ऊपर जाता है तो यहीं पे थोड़ा सा सस्टेन होकर फिर ब्रेक करता है तो आप एंट्री ले लीजिए, ठीक है। मगर आप थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कीजिए, कंफर्मेशन हो जाता है उसके बाद आप एंट्री लीजिएगा तो आपके ट्रेड्स सही होंगे, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स वीडियो लंबा होता है मगर आप समझा कीजिए, ठीक है, समझिए, समझ के ट्रेड लीजिए। शॉर्ट वीडियो देखने का क्या मतलब कि आपको ट्रेड समझ में ही नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए
कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे इस लेवल, ये कल का क्लोजिंग था, मार्केट ने इस कैंडल में इसके नीचे तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई लोग ने बिना कंफर्मेशन की एंट्री ले लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो फिर तो उनका यहाँ एसएल हो गया, फिर मार्केट देखिए नीचे आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट देखिए यहाँ कंफर्मेशन लेने गया, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए तो देखिए कितना अच्छा ट्रेंड है। इसके नीचे आप ट्रेड लीजिएगा, कितना अच्छा आपको ट्रेंड पकड़ा है। मगर आप यहीं पे एंट्री ले लेते हैं, अगर यहीं एंट्री लेते हैं, मार्केट ऊपर जाता तो फिर आपका एसएल हो जाएगा, और एक बार आपका एसएल हो गया तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसके बाद आप एंट्री लीजिएगा, कुछ भी आपका नहीं हो पाएगा। तो हमेशा आप एक कन्फर्मेशन का वेट कीजिए, कन्फर्मेशन मिलता है उसके बाद आप एंट्री लीजिए, ज़रूर आपका ट्रेड सही होगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान रख के और सही एंट्री का इंतज़ार कीजिएगा। अगर एंट्री नहीं मिलता है तो आप ट्रेड मत लीजिएगा, मगर समझ में आए तभी ट्रेड लीजिएगा, समझ के ट्रेड कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।